हेलो गाइज, बताएंगे आप लोग कैसे हो। आप सब तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की। आप सबको पता है कि बिहार में लाइब्रेरियन के 6500 बहाली आने वाली है जल्द से जल्द। ये मई के लास्ट तक फॉर्म फिल होने लगेगा। तो सबको पता है कि लाइब्रेरियन का जो क्लास है हम लोग को करना है। अब करना क्या है, तो हम लोग को टॉपिक वाइज ये चीज़ हम लोग करेंगे। जैसे कि हम लोग यूनिट फर्स्ट में देखेंगे। जैसे कि मैंने 10 यूनिट बना रखा है। यूनिट 1 में आप लोग देखेंगे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार। यूनिट 2 में देखेंगे पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधन। ऐसे करके आप लोग देख पा रहे हैं कि 9 से 10 यहाँ पे तो आप लोग अभी तक 9 यूनिट देख पा रहे हो। ये एक यूनिट अभी अभी छूटा हुआ है। यूनिट वो मैंने दिया नहीं है, बट वो भी मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, यूनिट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार। यूनिट 1, तो हम लोग पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार को जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी, नेट वाला में जो होता है, सेट, एमपीपीएससी, आरपीएससी, बिहार, जो भी हैं लाइब्रेरियन की जो भी बहाली आने वाली है, सब में आपको ये वीडियो काम आने वाला है। खासकर ये वीडियो जैसे कि बिहार के लाइब्रेरियन जो भी हुआ है, 80% प्रश्न ये सिर्फ बुक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से उठाएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। यूनिट 1 देखेंगे हम लोग, जैसे कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार। यूनिट 1 देख सकते हैं कि इसमें जो है यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन हैं। इसमें 370 क्वेश्चन मैंने बना रखा है यूनिट 1 में। सबका आंसर की भी मैं दे रखा हूँ। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं एक नंबर करूँगा, आप लोग उस नंबर पे करना, आपको मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हो कि 370 तक यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो दिया हुआ है यूनिट 2 है। यूनिट 2 हम लोग जो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को एक एक टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन, एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। चलिए, टाइम तो ज़्यादा बर्बाद कर दिया मैंने, खैर कोई नहीं, समझना ज़रूरी था। चलिए, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ये एस आर रंगनाथन। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मेलविल डेवी। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे जाना जाता है। आंदोलक के जनक तो सियाजी राव गायकवाड़। इसका राइट आंसर होगा डी। भारत में पुस्तकालय वास्तुकार के रूप में किसने से जाना जाता है। तो वास्तुकार पूछ रहा है, तो वास्तुकार होगा अंकी वेंकट रमनया। इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में पहले पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में अंकी वेंकट रमनया के प्रयास से की गई थी। तो कौन सा जैसे कि किया गया था। तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका राइट आंसर होगा सी। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताएंगे आप लोग। तो W.A. वार्डन। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया के प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये आशा डॉन डिकिंसन। इसका राइट आंसर होगा डी। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताएंगे आप लोग। थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग।
तो हुआ था, इसका राइट आंसर होगा डी, 1891 में। उन्नीस 1911 में भारत में पुस्तकालय की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये W.A. वार्डन इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट, जॉन मैकफार्लेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने किया था। कौन थे उस समय शिक्षा मंत्री? मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसका राइट आंसर होगा ये। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएंगे आप लोग? ये 1836 में किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ये। ISSLIC बुलेटिन इसको बोला जाता है, बुलेटिन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो बताएंगे आप लोग? ये प्रकाशित कब किया गया था? 1956 में, इसका राइट आंसर होगा ये। 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, बताएंगे आप लोग? ये हुआ था कोलकाता, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, RRRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? RRRLF का मुख्यालय कहाँ है, बताएंगे आप लोग? इसका राइट आंसर होगा डी, कोलकाता में है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में, क्या चीज के रूप में? एक विषय के रूप में किसने किया था? SR रंगनाथन। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? लाइब्रेरी इकोनॉमी, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, लैटिन भाषा लाइबर का अर्थ इसका होगा बुक। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? लाइबर। फ्रेंच का कौन सा शब्द लाइबर शब्द का पर्यायवाची है? तो ये होगा लिब्रा। पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है, किस स्थान को कहा जाता है, बताएंगे आप लोग? इसका राइट आंसर होगा जी, पठन सामग्री पुस्तकों को संग्रह पाठकों उपयोगकर्ताओं के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट, मुद्रित सामग्री रखने वाले पुस्तकालय इनमें से क्या कहलाता है, बताएंगे आप लोग? ये ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। नेक्स्ट, जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकें का भी संग्रह हो, वह पुस्तकालय क्या कहलाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 तक हो गया हम लोग का, ये उसका राइट आंसर होगा 24 का, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक पठन सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? का नहीं कहा जाता है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, का या क्या बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पठन सामग्री रखने वाले पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है, बताएंगे आप लोग? इसका राइट आंसर होगा बी, डिजिटल लाइब्रेरी। जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पठन सामग्री का संग्रह है, उन्हें कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? ये होगा वर्चुअल लाइब्रेरी, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? इसका ये होगा राइट आंसर है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिली है? को सर का उपाधि जो है नहीं मिला है, बाकी राव साहब पद्मश्री और डिलीट की उपाधि मिली हुई थी। प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलविल डेवी, सी। एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है? ये कौन सा विश्वविद्यालय है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। किस विश्वविद्यालय के पुस्तक भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया है? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका राइट आंसर होगा ये। लाइब्रेरियन व्यावसायिक नैतिकता का संप्रदीप सिद्धांत किसने दिया? याद रखेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है ये RL मित्तल ने दिए थे, इसका राइट आंसर होगा डी।
भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है, या प्रथम या पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। कब किया था? 1920। नेक्स्ट, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की है? तो ये होगा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इसका राइट आंसर होगा ए। मेलविल डेवी द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1887। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मेलविल डेवी द्वारा किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी? ये दोनों क्वेश्चन एक ही है क्या? नहीं, मेलविल डेवी, इसको देखते हैं 35 नंबर को एक बार। मेलविल डेवी द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष यहाँ पे पूछ रहा है की गई थी? तो 1887 में। और 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेलविल डेवी द्वारा यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे वर्ष पूछा है और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी। तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना एक एक खोज के दिया गया है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना है। 80% जो क्वेश्चन है यहाँ से सॉल्व होंगे आप लोग के। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत कौन किया था भाई? ये W.A. वार्डन। इसका राइट आंसर होगा बी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाले बड़ौदा के राजा थे 1910 में। किसे बुलाया था? जैसे कि मेरे को याद है तो मैंने ये बोल दिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा के राजा, यहाँ पे 1910 नहीं, अभी देखेंगे, बड़ौदा के राजा ने किसे बुलाया था? तो ये बुलाए थे W.A. वार्डन को। कब बुलाए थे? तो अब आप लोग देखेंगे 1910 में उनको बुलाए थे। कौन बुलाया था? बड़ौदा के जो राजा थे। चलिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB के जनक किसे माना जाता है? INB के जनक किसे माना जाता है आप लोग बताएंगे तो BS केशवन। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा ए, आशा डॉन डिकिंसन। नेक्स्ट, भारत में विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट, याद रखेंगे VVI क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। कौन किया था? कौन यूनिवर्सिटी किया था? तो ये राइट आंसर होगा ये, बाई मद्रास यूनिवर्सिटी। कब किया था? 1931 में। नेक्स्ट, भारत में लाइब्रेरी साइंस में PG डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया? तो ये भी किया था मद्रास यूनिवर्सिटी। या कब किया था? तो डेट इसका इंपॉर्टेंट है, 1937 में किया था। नेक्स्ट, बिलीव, जैसे कि बिलीव जो लोग किए होते हैं, तो बिलीव पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? तो कौन किया था भाई? ये इसका राइट आंसर को डी, बाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 में किया था। एमली पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बाई दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949। डेट याद रखेंगे आप लोग जरूर। एमफिल पाठ्यक्रम याद रखेंगे, भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? ये पूछ रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ सॉरी, इसका राइट आंसर होगा डी, बाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1978। ठीक है। नेक्स्ट, दिमाग है भाई थोड़ा कभी कभी उतर जाता है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय ने और कब शुरू किया? ये पूछ रहा है कि कब शुरू किया गया है। तो ये 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट,
मार्टिन स्टिग्नर एक मोक थे जिन्होंने किस वर्ष अपनी पुस्तक में पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये बताएंगे आप लोग, लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 1808 में मार्टिन स्टिग्नर किए थे। नेक्स्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी डिग्री 1957 में किनको मतलब प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था डीबी केशवन, डीबी कृष्ण राव इनको बोला जाता है, इनका पूरा नाम। 1957 डेट याद रखेंगे आप लोग। पुस्तकालय विज्ञान में सूचना शब्द को 1964 में जोड़ा गया था और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय था? तो पहला विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है, तो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी, कौन दूसरी पीएचडी याद रखेंगे आप लोग, किसे और कब प्रदान किया गया था? किसे और कब पूछ रहा है? तो यहाँ पे पांडे एस के शर्मा इन 1977, इसका राइट आंसर होगा बी। देख लेंगे आप लोग, पांडे एस के वर्मा इन 1977। चलिए नेक्स्ट, पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में डिग्री पहली बार 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किस शोध के लिए प्रदान किया गया था? मतलब पूछ रहा है कि कौन सा शोध के लिए पीएचडी लाइब्रेरी साइंस की डिग्री 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किस शोध, यहाँ पे पूछ रहा है, शोध याद रखेंगे आप लोग, के लिए प्रदान की गई थी। यहाँ पे शोध के बारे में बताएंगे कि आप लोग शोध किस शोध के लिए प्रदान किया गया था। बीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा ये, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। याद रखेंगे आप लोग, फिर से देख लीजिए एक बार, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एस.आर. रंगनाथन के मार्गदर्शन में डीबी कृष्ण राव को शोध कार्य के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया? फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे एस के शर्मा को शोध कार्य के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया था। कौन पीएचडी से सम्मानित किया गया था? एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी 18वां जो होता है 18 THED फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स इंडिया रिलीजन। याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न को, बीबीआई है, ऐसा ही प्रश्न आप लोग को फंसाने के लिए वो लोग देगा, तो याद रखेंगे आप लोग। फिर से एक बार देख लीजिए, एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी 18 THED फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स इंडिया रिलीजन। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है किसी भी लाइब्रेरियन में। मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? बीबीआई टॉप बीबीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, तो आप लोग को एकदम 100% अपने दिमाग में याद रखना होगा कि 10 दिसंबर 1851। नेक्स्ट, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे आप लोग, ये माना जाता है मेलविल डेवी को। नेक्स्ट, मेलविल डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना की गई थी। कब किया गया था ALA की स्थापना? 1876, इसका राइट आंसर होगा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के सचिव के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल क्या था? यहाँ पे पूछ रहा है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन में मेलविल डेवी जो थे उनका कार्यकाल क्या था? तो 1876 से 1891 तक। नेक्स्ट, अमेरिकन लाइब्रेरी ALA के अध्यक्ष के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल, वहाँ पे कुछ और पूछा है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अध्यक्ष के रूप में। आप लोग अध्यक्ष वाला जो पॉइंट है याद रखेंगे आप लोग, अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल क्या था? तो 1891 से ये 3 साल के लिए बने थे 1893 तक।
यहाँ पे देख लेंगे आप लोग एक बार फिर से इस दोनों क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा है सचिव के रूप में और यहाँ पे पूछा है अध्यक्ष के रूप में, तो याद रखेंगे इस दोनों पॉइंट के आप लोग। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल किसके द्वारा शुरू की गई थी, याद रखेंगे आप लोग। ये टॉप VBI क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। बताएंगे आप लोग किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये मेलविल डेवी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, मेलविल न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने थे। जो मेलविल डेवी थे न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने थे, कहाँ के, तो न्यूयॉर्क शहर के। ये कब बने थे, तो 1883 में। इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट, SR रंगनाथन का जन्म कब हुआ था, बताएंगे आप लोग। ये भी VBI 12 अगस्त 1892, इसका राइट आंसर होगा। SR रंगनाथन का जन्म किस स्थान पर हुआ था, यह स्थान पूछ रहा है कि स्थान कौन सा था, बताएंगे आप लोग कि स्थान कौन सा था। ये सियोल तंजौर तमिलनाडु, याद रखेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट, डॉक्टर SR रंगनाथन ने बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना कब की थी। यहाँ पे पूछ रहा है DRTC की स्थापना कब किए थे, तो 1862 में किए थे। इसका राइट आंसर होगा बी। बेंगलुरु में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC का उद्घाटन किसने किया था। यहाँ पे किसने पूछ रहा है कि कौन किया था, कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। तो आप लोग बताएंगे, ये होगा CD देशमुख, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा SR रंगनाथन को पद्म श्री, याद रखेंगे, की उपाधि कब प्रदान की गई थी। ये उनको 1857 में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ये। SR रंगनाथन को सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था, बताएंगे आप लोग। बहुत VBI क्वेश्चन है कि डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था और किसके सम्मान में, तो SR रंगनाथन के सम्मान में। कब किया गया था, आप लोग याद रखेंगे, 1992। राइट आंसर होगा डी। SR रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किए थे, बताएंगे आप लोग। कब किए थे, तो मीनाक्षी कॉलेज इन 1928। VBI क्वेश्चन है, आना माली नगर, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित किए, पुस्तक के रूप में याद रखेंगे। जहां पूछ देगा कि 5 सूत्र पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित किए हैं, तो ये किए थे 1931 में। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है। ये प्रस्तावना पूछ रहा है कि कौन लिखा है, तो PS शिवास्वामी अय्यर। भाई नाम तो थोड़ा अजीब है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय, क्या, तो परिचय किसने लिखा था, तो ये लिखा था WCB शेयर्स। नेक्स्ट, SR रंगनाथन द्वारा कोलन क्वालिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई थी। ये पूछ रहा है कि कोलन क्वालिफिकेशन जो पुस्तक है वो कब लिखी गई थी, तो 1933 में। नेक्स्ट, कोलन क्वालिफिकेशन CC का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये माला द्वारा किया गया था, MALA। नेक्स्ट, SR रंगनाथन द्वारा क्वालिफिकेशन कैटलॉग कोड CCC पुस्तक कब लिखी गई थी, याद रखेंगे। VBI क्वेश्चन है एकदम, तो 1934 याद रखेंगे। इसका राइट आंसर आप लोग। नेक्स्ट, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रोलेगमेना 2 लाइब्रेरी क्वालिफिकेशन के प्रथम संस्करण, याद रखेंगे आप लोग, पुस्तक कब लिखी गई थी, 1937। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, SR रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखी गई थी। यह पूछ रहा है कि थ्योरी ऑफ कैटलॉग पुस्तक, बताएंगे आप लोग। ये 1938 में लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा डी। इनमें से कौन सी पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन
MALA द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो बात बताएंगे आप लोग, ये होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि तीनों देख लेंगे एक बार। कोलन क्वालिफिकेशन फर्स्ट एडिशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड फर्स्ट एडिशन, प्रोग्लेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिड्स फर्स्ट एडिशन, याद रखेंगे आप लोग। ये जो भी हैं सारे होंगे। चलिए नेक्स्ट, एस आर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनेनस पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो बताएंगे आप लोग। हेडिंग्स एंड कैनेनस पुस्तक थोड़ा भास्ट तो है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1955 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सबसे पहले विषय शीर्षक निर्धारित करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया शुरुआत हुई? बताएंगे आप लोग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। नेक्स्ट, एस आर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट पुस्तक कब लिखी गई थी? याद रखेंगे आप लोग, ये 1963 में लिखा गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा रिफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई थी? बताएंगे आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। ये लिखा गया था 1961 में। नेक्स्ट, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी टू सिलेक्शन पुस्तक कब लिखी गई थी? बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा डी, 1952। नेक्स्ट, पुस्तकालय प्रबंधन के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? 1935 में लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा ये। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई थी? ये लिखा गया था 1951 में। उसका राइट आंसर होगा डी। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैंक एन ऑटोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब लिखी गई थी? ये लिखा गया था 1992। ए लाइब्रेरियन, नेक्स्ट पहले पर कर लेते हैं इसको। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैंक एन ऑटोग्राफी ऑफ द एस आर रंगनाथन का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ये PN कोला, इसके राइट आंसर होगा बी। रामानुजम द मैन एंड मैथमेटिशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? बताएंगे आप लोग। ये एस आर रंगनाथन जो थे, इनके द्वारा लिखा गया था। लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसका राइट आंसर होगा ये। भारत में पुस्तकालय यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब भारत का जो है, ये बताएंगे आप लोग। VBI क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। इसका राइट आंसर होगा ये। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर तक। इसका राइट आंसर होगा ए। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? यहाँ पे सप्ताह मतलब पूछ रहा है, यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, तो इसको काट देंगे। किस वर्ष यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय किस वर्ष मनाया जाता है? सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। सही है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह यहाँ पे देखिए कब से मनाया जाता है। ये होता है 1968 से मनाया जाता है। और सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर तक हर एक साल। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह, ये पूछ रहा है अमेरिका में राष्ट्रीय सप्ताह, पुस्तकालय राष्ट्रीय सप्ताह, तो बताएंगे आप लोग इसका किस वर्ष मनाया जाता है?
ये अप्रैल में मनाया जाता है। ये पूछ रहा है किस माह में, तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह यहाँ पे पूछ रहा है कि सप्ताह कब मनाया जाता है, कब से, ये भी याद रखेंगे, सप्ताह कब से मनाया जाता है, तो 1958 से। इसका राइट आंसर होगा ये। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। ये पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का किसके द्वारा दिया गया था, प्रस्ताव जो है, तो आप लोग बताएंगे ये किसके द्वारा दिया गया था, अपना कौन सा है, बताएंगे थोड़ा। ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। भाई भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ही देगा, तो ILA का पूरा नाम है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया था ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट, S.R. रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन शीर्षक से प्रकाशित हुई है, तो ये हुआ है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। याद रखेंगे आप लोग, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, S.R. रंगनाथन की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई जाती है, पूछ रहा है कि किस वर्ष, तो 1892, सॉरी 1992। नेक्स्ट, लाइब्रेरी पुस्तक विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है, लाइब्रेरी विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है, बताएंगे आप लोग। BBI क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाएंगे आप लोग। तो बुक्स आर फॉर अस, इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखेंगे, बुक्स आर फॉर अस। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरा नियम कौन सा है, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम पूछ रहा है यहाँ पे, तो दूसरा नियम क्या कौन सा है, बताएंगे। इसका दूसरा नंबर पे देख लीजिए क्या है दूसरा नियम, तो एवरी रीडर हिज हर बुक्स, मतलब सबके पास बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए। एवरी रीडर हर बुक या हिज बुक आप कर सकते हैं, टिक मार्क कर देंगे, वहां पे मारने के लिए ऑनलाइनर ही आएगा, सेम चीज भी यही दिया होगा। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक फॉर ऑल के रूप में भी जाना जाता है, बताएंगे आप लोग। बुक फॉर ऑल के रूप में कौन जाना जाता है, तो सेकेंड लॉ। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है, तीसरा नियम पूछ रहा है यहाँ पे। एवरी बुक इट्स रीडर, इसका राइट आंसर होगा सी। यहीं पे चौथा नियम भी देख लेंगे हम लोग, चौथा नियम कौन सा है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र पूछ रहा है कि पांचवा सूत्र कौन है, तो लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है, ये तो सेकंड एंड फोर्थ लॉ। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया है, बताएंगे आप लोग, इसका राइट आंसर होगा ये फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। नेक्स्ट, थोड़ा धीरे पढ़ा रहा था मैं, तेज कर रहा हूँ इसको। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान पर फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर देता है, ये फर्स्ट लॉ, इसका राइट आंसर होगा बी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है, ये होता है सेकंड लॉ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के घंटे समय खुलने और बंद होने के समय पर जोर देता है, ये होता है फर्स्ट लॉ, इसका राइट आंसर होगा बी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारी के पाठकों के दायित्व के बारे में बात करता है, बताएंगे आप लोग।
ये होता है सेकंड लॉ, इसका राइट आंसर होगा डी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय चयन से संबंधित है? ये होता है सेकंड लॉ। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? ये होता है फर्स्ट लॉ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों के सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है? ये होता है फर्स्ट लॉ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है? ये विस्तार सेवा पूछ रहा है, विस्तार सेवाओं से संबंधित है, जो सेकंड लॉ है, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? मतलब जो विकलांग होते हैं पैर से, हाथ से, जो देख नहीं पाते हैं, उन पे कौन सा नियम जोर देता है? ये देता है सेकंड लॉ, याद रखेंगे, बीबीआई है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है? ये देता है फोर्थ लॉ, इसका राइट आंसर होगा सी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है? सेवाओं की वकालत कौन सा नियम करता है? तो फोर्थ लॉ करता है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों की वर्गीकृत व्यवस्थापन क्लासिफाइड अरेंजमेंट पर जोर देता है? बताएंगे आप लोग, इसका देता है फोर्थ लॉ, इसका राइट आंसर होगा सी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है? ये देता है फिफ्थ लॉ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है? याद रखेंगे आप लोग, बीबीआई क्वेश्चन है। ये देता है फोर्थ लॉ, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? स्टैक रूम गाइड, याद रखेंगे आप लोग, स्टैक रूम गाइड पर कौन देता है? तो फोर्थ लॉ, इसका राइट आंसर होगा डी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? तो यह देता है थर्ड लॉ, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है? पाठकों के अधिकारों पर बल जो देता है, याद रखेंगे आप लोग, इसे देता है सेकंड लॉ, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र स्लम एरिया के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? बताएंगे आप लोग, झुग्गी झोपड़ी से याद रखेंगे आप लोग, ये देता है सेकंड लॉ। एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए, द बुक्स, द रीडर एंड द स्टाफ। पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय का विकास वृद्धि दो प्रकार होती है, कौन प्रकार होता है? चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ। नेक्स्ट, बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है स्पष्ट रूप से? ये सभी दिखाई देते हैं, ए बी सी। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द एबव। स्टाफ अपॉइंटमेंट, बुक परचेज, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सभी आंसर होंगे। नेक्स्ट, वयस्क वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो क्या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है? यहाँ पे कोई स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, इसको किसी भी प्रश्न को याद करने का जरूरत नहीं है, ये जो भी है गलत है, कुछ नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक एवं वयस्क विकास पर चर्चा करता है? कौन करता है चर्चा? द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पांचवा एडिशन। नेक्स्ट, देखते हैं, सीडी रोम पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम की व्याख्या करता है? किस नियम का व्याख्या करता है? ये 5 लॉ को व्याख्या करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए एक पेंसिल के लिए उपयोग की वकालत करता है? बताएंगे आप लोग, ये 5 लॉ।
पुस्तकालय मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। बताएंगे आप लोग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट। एक पुस्तकालय जो जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है, ये पब्लिक लाइब्रेरी। यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था? यह किया गया था 1949। इसका राइट आंसर होगा ये इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधित किया गया? बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी 1972 से 1994। यूनेस्को और IFLA द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र न्यूनतम किस वर्ष पेश किया गया? बताएंगे आप लोग। ये 27 जुलाई 2022 को। इसका राइट आंसर होगा बी। किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है? यह पब्लिक लाइब्रेरी को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट। शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। विद्यालय पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रमोटिंग रीडिंग हैबिट। इसका राइट आंसर होगा बी। विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, हाई स्कूल पुस्तकालय। किस प्रकार किया जा सकता है विभाजित? तो बताएंगे आप लोग यहाँ पे। तो इसको किया जा सकता है हायर और सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट। किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? VVI क्वेश्चन है, VVI है। बताएंगे आप लोग किसने कहा कि पुस्तकालय विज्ञान का हृदय है? विज्ञान नहीं, यहाँ पे किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? अब तो समझ गए होंगे कौन बोले हैं यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहे हैं कि चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। बोले हैं CD देशमुख। इसका राइट आंसर होगा ए। इस समिति के रिपोर्ट में कहा गया कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। ये पूछ रहा है कि कौन रिपोर्ट में कहा गया है। ये रिपोर्ट कौन सा था? तो राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट। इसका राइट आंसर होगा ए। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है? ये कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर होगा ये। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुआ है? तो 1955 में। इसका राइट आंसर होगा ये। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में किस भवन से संचालित थी? बताएंगे इसका। ये उसका राइट आंसर होगा ये फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय किया गया? ये 1902 में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ये। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। इसका राइट आंसर होगा सी। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकफ हॉल में जनता के लिए कब खोला गया था? ये खोला गया था मे बी 30 जनवरी 1903। हाँ यही होगा, राइट है, सही है, 30 जनवरी 1903। नेक्स्ट। इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया है? यह किया गया 1948 में। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट। जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय सभी भारतीयों के लिए खोला गया तो 1 फरवरी 1953। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट। इंपीरियल लाइब्रेरी के
पहले लाइब्रेरियन कौन थे? ये पूछ रहा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन तो जॉन मैकफार्लेन थे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया? बीबीआई क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत किए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? बीएस केशवन का राइट आंसर होगा डी। किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटकाफ हॉल में बेल्वेडियर के स्थानांतरित किया गया? यह 1851। इसका राइट आंसर होगा सी। संघीय सूची का कौन सा परिशिष्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा करता है? यह होगा 7वां अपेंडिक्स। पुस्तकालय वितरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1954। पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 प्रकाशकों के लिए प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजना अनिवार्य बनाता है। इस अधिनियम के तहत कितने डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं? ये 4। इसका राइट आंसर होगा ए। किस वर्ष दिल्ली लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया है? 1982 में। इसका राइट आंसर होगा डी। पुस्तकालय वितरण अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को कितने दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य है? ये 30 दिन। पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 के अधिनियम में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? इसमें क्या समाचार पत्र जोड़ा गया? एक वर्ष पूछ रहा है कि किस वर्ष किया गया। यहाँ पे वर्ष पूछ रहा है तो 1956। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शासित है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। विश्व का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था 1850 में। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर। यह गया था तमिलनाडु। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। इसका राइट आंसर होगा सी। स्वतंत्रता से पहले कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह किया गया था 1945। भारत में कितने राज्यों में अब तक 2023 तक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? ये 19। इसका राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे नोट दिया है, लक्षद्वीप सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की सूचना में अब RRRLF की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। बनारस में डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा प्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? ये ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में। इसका राइट आंसर होगा डी। डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा पहला मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? ये दिसंबर 26 से 30 1930 में। डॉक्टर S.R. रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कब संशोधन हुआ था? 1957 से 72। इसका राइट आंसर होगा सी। पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालय की आय का मुख्य स्रोत है?
ये पब्लिक लाइब्रेरी, इसका राइट आंसर होगा ये। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख कौन होते हैं? ये बताएंगे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख जो होता है कौन होता है? तो डायरेक्टर जनरल होता है, इसका राइट आंसर होगा ये। नेशनल लाइब्रेरी फॉर वाइलेंस एंड हैंडीकैप्स कहाँ स्थित है? ये होगा देहरादून, इसका राइट आंसर होगा बी। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय NSL कहाँ स्थित है? निस्केयर, ये दिल्ली में है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ये रीडर, ये होगा एम्स न्यू दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा सी। संसाधन साझाकरण रिसोर्स शेयरिंग में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? रीडर शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सी। संसाधन साझाकरण में क्या शामिल होता है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कि संसाधन साझाकरण रिसोर्स शेयरिंग में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? ये रीडर शामिल नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे, 176 कि संसाधन साझाकरण में क्या शामिल होता है? ये होता है शेयरिंग ऑफ द ऑल रिसोर्स एंड स्टाफ्स, इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? ये सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे। W.A. बोडेन के प्रयास से पहली भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी, याद रखेंगे कि पहली भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलोनी कब प्रकाशित हुई थी? ये था 1912 में। इसमें कौन डिपॉजिटरी लाइब्रेरी नहीं है? बताएंगे आप लोग। ये पूछ रहा है कि इसमें कौन डिपॉजिट, तो ये होगा राइट आंसर का सी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना। आइए बिहार के लाइब्रेरियन में आने वाले टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न को। बिहार लाइब्रेरियन की जो बहाली आने वाली है उसमें ये 100% क्वेश्चन उठाएगा। तो इसका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF की स्थापना किस वर्ष हुई? बताएंगे आप लोग। ये 22 मई 1972, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, राजा राम राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? फाउंडेशन का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ये साल्ट लेक कोलकाता। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का प्रमुख कौन होता है? तो डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF के किस संगठन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है? तो नेहरू युवा केंद्र डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे आप लोग इतना। नेहरू युवा केंद्र, फिर कोस्ट में डिस्ट यूथ रिसोर्च सेंटर DYRC, इसका शॉर्ट फॉर्म है DYRC। नेक्स्ट,
सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में कई नई योजनाएं चलाई हैं, जिन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन-कौन भाग में बांट सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, मैचिंग असिस्टेंस एंड फुल असिस्टेंस। नेक्स्ट, इनमें से कौन राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का प्रकाशन है? ऑल ऑफ एबव, ये सभी हैं, याद रखेंगे ये तीनों। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का विकसित उद्देश्य विकसित राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात, ये 50/50.50 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का विकासशील राज्यों में प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात, ये 60/40। राजा राम राय मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा उत्तर पूर्व राज्यों को प्रदान की गई सहायता का सही अनुपात 90.10%। नेक्स्ट, राजा राम राय मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? बताएंगे आप लोग? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसका राइट आंसर होगा ये। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूजीसी जो हुआ था उसका स्थापना कब हुआ था? 1956 में, इसका राइट आंसर होगा ये। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क को विकसित किया गया है, इनफ्लिबनेट, इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट, इनफ्लिबनेट यूजीसी द्वारा कौन पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? ये सॉल, इसका राइट आंसर होगा ये। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली स्तर पर राष्ट्रीय नीति के लिए प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में कॉन्पोल्स की गठन किस वर्ष किया गया? बताएंगे किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा ये 1985 से 86। इनमें से कौन एस्लिक का प्रकाशन है? ये सभी हैं, तीनों याद रखेंगे। तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस, एस्लिक बुलेटिन, लाइब्रेरी साइंस रिसर्च इन प्रोग्रेस, ये सब हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन ALA का प्रकाशन है? ALA का प्रकाशन ये सभी हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगनीज, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील, आला ईयर बुक को सभी याद रखेंगे आप लोग, तीनों। नेक्स्ट, ALA UK की स्थापना वर्ष किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी, वही है। बात को समझो, मेरे को जो याद है मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा वो अलग का चीज़ है। तो हुआ था 1877 में, इसका राइट आंसर होगा बी। मैं जहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ ना, मेरे को क्वेश्चन याद होता है ना, तो मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाने लगता हूँ, जैसे मुझे याद है। लेकिन जो मैं आप लोग को नोट्स में दिया हूँ उसको पूरा अच्छी से समझा कर दिया हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई और बात नहीं है। चलिए देखते हैं 197 नंबर। दो 2002 में IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट LAUK को मिलाकर कौन सा संगठन बनाया गया था? एक CILIP क्लिप बनाया गया था, इसका राइट आंसर होगा ये, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, यूनेस्को संयुक्त राज्य शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किस वर्ष की गई थी?
ये 1946 में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को द्वारा 1976 में एक नया विभाग बनाया गया, जिसमें यूनेस्को के 2 विभाग, सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को शामिल किया गया। कौन-कौन सा विभाग था? तो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम (पीजीआई). यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट को कब लॉन्च किया गया, जिसे विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी कहा जाता है? 1971। इसका राइट आंसर होगा बी। यूनेस्को के